परीक्षित जी, भरत ने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। राजा जड़ भरत की कथा। पंचजनी के गर्भ से उसके सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नाम से 5 पुत्र हुए। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय से भारत वर्ष कहने लगे। पहले भारत वर्ष का अजनाब वर्ष नाम था, लेकिन जब से भरत का शासन आया तब से इसे भारत वर्ष कहा जाने लगा। 1 करोड़ वर्ष निकल जाने पर उचित समय पर राजा भरत ने अपनी भोगी हुई वंश परंपरा को अपने पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने राजमहल से निकलकर वे पुलाश्रम हरिद्वार क्षेत्र चले गए। एक दिन राजा भरत नदी के किनारे प्रणव का जप कर रहे थे। इतने में एक गर्भवती हिरणी पानी पीने वहां पर आई और पीछे से सिंह की गर्जना सुनकर नदी से पार जाने के लिए उसने छलांग लगाई, परंतु ऐसा करते समय उसका गर्भ निकलकर नदी में गिर गया। राजर्षि भरत जी को उस शावक को पानी में डूबते देखा और उनको दया आ गई। उन्होंने उसे पानी से निकाला और आश्रम में ले गए। जब उन्होंने देखा कि इसकी मां हिरणी भी मर गई है, तब विविध प्रकार से उसका पालन पोषण करने लगे। वे उसमें इतने लीन हो गए कि अंततः धीरे धीरे उसकी योगचर्या भी बंद सी हो गई और वे आत्मचिंतन छोड़ करके उस बच्चे के पालन पोषण में तल्लीन लगने लगे। मतलब भरत जी को माया ने घेर लिया और उस हिरण के बच्चे में बड़ा प्रेम उत्पन्न हो गया। अब उन्हें किसी का संग अच्छा न लगता था और वे अकेले ही रहकर प्रभु स्मरण करते हुए मृत्यु काल का मार्ग देखते विचरते रहे तथा यथा समय आने पर उन्होंने तीर्थ जल में खड़े होकर ये मृग शरीर त्याग दिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जी, मृग योनि छोड़ने के बाद भरत जी ने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। मृग योनि उन्हें क्यों मिली थी पता है? जब अतिशय किसी से प्रेम हो जाता है, किसी से लगाव हो जाता है, किसी की संगति हम जैसे ज्यादा करने लगते हैं तो हमें वही बनना पड़ता है। भगवान उसी का जन्म हमें दे देते हैं। जैसे हमें किसी श्वान से प्रेम हो जाए। आजकल बुरा न मानिएगा, लोग श्वान से बहुत प्रेम करते हैं। श्वान माने कुत्ता। उसको घर में रहते हैं, अपने साथ सुलाते हैं, अपने साथ रखते हैं और उससे बड़ा प्रेम करते हैं। तो जा पर जाको सतत स्नेहु सोते मिले न कछु सुनते। जैसी मति वैसी गति। अंत समय में भरत जी को उस हिरण के बच्चे से बड़ा बड़ा प्रेम हो गया। उसके अलावा उन्हें कुछ दिखता ही नहीं था, इसलिए भगवान ने उन्हें हिरण का जन्म दे दिया। तो जैसी मति वैसी गति, अंत राम कही आवत नाई। इसलिए जब बोलो तब राम ही राम और खाली जिभ्या कौने काम। खम्भ में राम खड़ग में राम, जहाँ राम ही राम पुकारत जाई। इसलिए
भगवान का ध्यान करें। जो स्वरूप तुम्हारे मन में आएगा उस स्वरूप में ही आपको पुनर्जन्म मिलेगा। जैसा आप सोचेंगे, जैसी आपकी मति होगी वैसी आपकी गति हो जाएगी। इसलिए हम प्रेम भी करें तो ईश्वर से करें। वही सत्य है, वही सनातन है, वही सच्चित आनंद है। बोली आनंद कंद भगवान की जय हो। इस प्रकार उनको जब जन्म मिला, फिर इस जन्म में उनको लेकिन तप और तपस्या के कारण भरत जी को अपना पूर्व जन्म ज्ञात रहा। इसलिए उस शरीर को अति शीघ्र ही भरत जी ने छोड़ दिया। मृग योनि छोड़ने के बाद भरत जी ने एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया। उस ब्राह्मण के यहाँ पर बड़ी स्त्री से 9 पुत्र उत्पन्न हुए तथा छोटी स्त्री से 1 पुत्र और पुत्री का जोड़ा हुआ। उसमें जो पुरुष था वह भरत ही था और भरत ही मृग शरीर छोड़ करके ब्राह्मण का अंतिम शरीर ग्रहण करके उत्पन्न हुए थे। ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण होने से वे किसी भी प्रपंच में पड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें इस बात से बड़ा ही भय बना रहता था, फिर कोई विघ्न न पैदा हो जाए। अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। इसलिए वे दूसरों की दृष्टि में पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखते थे। न ज्यादा किसी से बोलते थे, न बात करते थे, न कहीं ज्यादा जाते थे। पिता आदि ने इन्हें पढ़ाने का बहुत प्रयत्न किया किंतु ये पढ़े नहीं। कालांतर में जब वह ब्राह्मण मर गया तब भरत की मां ने उसे अपनी सौत को सौंप कर स्वयं सती हो गई। हे परीक्षित, जड़वत होने के कारण इसका नाम जड़ भरत हो गया और देव इच्छा से इन्हें जो कुछ मिल जाता उसे खा लेते थे। एक समय किसी शूद्र जाति के चोरों के सरदार ने पुत्र कामना से भद्रकाली को मनुष्य बलि देने के संकल्प किया। भद्रकाली को मनुष्य बलि देने का संकल्प किया। जाति के चोरों के सरदार ने ऐसा करने के लिए अपने दूतों को भेजा। उसने जिस पुरुष को पकड़वाया था वह उसके फंदे से निकल गया। फिर सेवक जड़ भरत को पकड़ लाए। जिसको पकड़ा वो तो छूट कर भाग गया, अपनी जान बचाकर मिल गए भरत जी सीधे साधे। वो पकड़ गए और बलि देने को जैसे ही तैयार हुए कि देवी स्वयं प्रकट हो गई तथा चारों के राजा तथा चोरों के राजा का नाश करके भरत जी की रक्षा की। इसलिए कहते हैं ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। हम लोग कहते हैं मेरे साथ ईश्वर ने बड़ा बुरा किया। ईश्वर कभी बुरा नहीं करता। ईश्वर जो भी करता है वो आपकी अच्छाई के लिए ही करता है। इसकी एक कहानी आपको बताते हैं। एक राजा था और एक उनका मंत्री था। वो शिकार करने के लिए वन में गए। वन में शिकार करते समय, प्रत्यंचा चढ़ाते समय धनुष की उनकी अंगुली कट गई। राजा की अंगुली कट गई। तो मंत्री बड़ा ज्ञानवान था। मंत्री हंसने लगा और कहने लगा ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। अब राजा को क्रोध आ गया कि मेरा कैसा मंत्री है, मेरी तो उंगली कट गई और ये कहता है ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है, ये कौन सा अच्छा है। बड़ा क्रोध आया। वापस वन से लौटकर घर को आया, राजमहल में पहुंचा और उसके हथकड़ी बेड़ी डलवा करके कारागार में डलवा दिया।
बोलिए नारायण भगवान की जय हो। जब उसे कारागार में डलवा दिया तो प्रतिदिन वो दोनों साथ में जाते थे, लेकिन राजा का तो नियम था कि प्रतिदिन शिकार करने वन में जाना है। उस दिन राजा अकेले ही वन में चला गया। इधर वहां एक देवी के यहाँ बलि देने के लिए पुरुष की खोज चल रही थी वन वन। तो उस वन में ढूंढते ढूंढते जब कोई न मिला तो वो राजा मिल गए। उन राजा को पकड़ करके बलि देने के लिए माता के मंदिर में ले जाया गया। तब वहां के महंत ने देखा कि यह बलि देने के योग है कि नहीं है। जब उसका पूरा शरीर देखा गया तो उसकी अंगुली कटी पाई गई। तो बोले ये तो बलि देने वाला नहीं है, क्योंकि इसका तो अंग पहले से भंग है, इसलिए इसकी बलि दी ही नहीं जा सकती। राजा के वहीं पर आंसू आ गए और राजा को वो मंत्री वाली बात याद आ गई कि मंत्री ने जो कहा था कि ईश्वर जो करता है वो अच्छा ही करता है। आज राजा लौटकर भागते हुए अपने राज्य में पहुंचा और कहा कि जल्दी से मंत्री जी को बंधन मुक्त करके मेरे सम्मुख ले आओ। अति शीघ्र मंत्री को बंधन मुक्त करके राजा के समीप लाया गया। राजा ने कहा मंत्री जी आपकी बात तो बड़ी सच्ची है, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई। भाई आपने कहा कि ईश्वर जो करता है अच्छा करता है, तो मेरे साथ तो अच्छा हुआ, तुम्हारे साथ क्या अच्छा हुआ? तुम्हें तो हमने जेल में डलवा दिया, बंधन डलवा दिया, प्रताड़ना दी। तो मंत्री कहता है अरे महाराज अभी भी आप नहीं समझ पाए, अभी भी आप नहीं समझ पाए कि यदि आज मैं जेल में न होता तो तुम्हारे साथ मैं वन में गया होता और वहां पर तुम्हारी जगह पर मेरी बलि चढ़ गई होती। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। तो इसलिए ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। ईश्वर कभी किसी के साथ गलत करता ही नहीं है, इसलिए 2 बार भगवान का नाम लेते हैं।